हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पर। आज उन सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर जिनका हमेशा किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से इनके साथ कोई न्यूड वीडियो कॉल का स्कैम हुआ है और उनको उसके अगेंस्ट में पैसे देने पड़े हैं और वो काफी हताश हैं, काफी मैं कहूंगा कि नाराज भी हैं इस बात से, पुलिस से भी, कि उनके केस में किसी भी तरीके कोई फैसला नहीं लिया गया। बट मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूड वीडियो कॉल का जो स्कैम होता है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि आपके व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आता है जिसमें सामने एक न्यूड लड़की होती है और वो कहीं ना कहीं आपको भी न्यूड करवा देती है और वही वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो आपको सेंड करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपसे ठगी की जाती है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप मुझे 10,000, 20,000 या 25,000 रुपए दीजिए या उससे ज्यादा भी। तो इस तरीके का जो केस है, उस केस में अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग निराश हैं। बट ये मान के चलिए कि मैं अपने वीडियोस में अगर आपको कुछ बताता हूं, कुछ आपको दिखाता हूं, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सच्चाई होती है, सो दैट कि आपका मनोबल बढ़े, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और आपको लगे कि नहीं, हमारी जो पुलिस है, हमारे देश की वो पुलिस है, वो काम करती है। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो कहीं की भी, गोवा, चंडीगढ़, मद्रास, कहीं की भी पुलिस हो। आज एक ऐसा ही केस मैं आपको बताऊंगा हरियाणा से। हरियाणा से अगर मैं बात करूं तो पंचकुला पुलिस ने एक ऐसे ही बंदे को गिरफ्तार किया। ये जो एग्जैक्टली मैं केस बताऊं तो ये जो बंदा था, ये केस था, ये हरियाणा, मेवात, राजस्थान का था। यहां पर एक बंदा, मैं कहूं कि एक लेडी को कम से कम नहीं तो 6 महीने से परेशान कर रहा था और 6 महीने से वो जो परेशान कर रहा था उसने उस लड़की से लगभग 1.25 लाख रुपए ऐड भी लिए। अब वो इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था और रेगुलर बेसिस पे 6 मंथ से ब्लैकमेल करता जा रहा था। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं उन लेडीज की जो इस तरीके के कॉल में फंसती हैं, चाहे वो न्यूड वीडियो कॉल का स्कैम हो, चाहे वो एक ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड स्कैम हो, अगर वो फंसती हैं तो उनको इस तरीके के वीडियोस जरूर देखने चाहिए। ये जो बंदा था ये था जावेद। ये जो बंदा था ये था भुतक विलेज का। ये भुतक विलेज जो है वो राजस्थान में पड़ता है। इसमें जो ये बंदा था ये रहता था और अपने ही विलेज से बैठकर ये इस तरीके से ऑपरेट करता था, सो दैट कि ये लड़कियों को हिट कर सके। ये पहले मीठी मीठी बातें करता था, फिर उनको बोलता था कि आप बाथरूम में जाइए, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपने कपड़े उतार दो, तुम कितनी स्वीट लगती हो, तुम कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। इस तरीके से जो लुभावनेपन होते हैं, जो जनरली आजकल की जनरेशन में देखा जाता है, वो चीजें ये उस लड़की से डिमांड करता था। और कहीं ना कहीं लड़की अपने आप को ये समझकर कि ये जो लड़का है ये उसके लिए फेथफुल है, विश्वासी है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को न्यूट कर देती थी और फिर बाद में उसी क्लिप से ये लड़का उसको बेवकूफ बनाता था, या मैं कहूं कि ब्लैकमेलिंग करता था। इस तरीके जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सोचिए कि जब 6 महीने से, अगर 6 महीने से आपको अगर कोई बेवकूफ बना रहा है, किसी लड़की को कोई बेवकूफ बना रहा है लड़का, तो सोचिए उस लड़के ने कितना फुल प्रूफ अपने आप को उस लड़की के बेस पे कर रखा था, सो दैट कि लड़की उसको 1.25 लाख रुपए के आसपास पेमेंट कर चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं 6 मंथ के आसपास जाकर लड़की को इस बात का एहसास होने लगा कि ये लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ये लड़का उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर उससे पैसे किसी न किसी बहाने से लिया करता था। जब उस लड़की ने पैसा देना बंद कर दिया या मना करने लगी, तो उसने अपने आप को उस औकात पे लाके खड़ा कर दिया कि वो उसको ब्लैकमेल करने लगा। ये जो जावेद नाम का जो बंदा था, इस बंदे को पुलिस को पकड़ने के लिए बहुत ही, मैं कहूंगा, मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इसी तरीके के और सारे जो लोग हैं वो भी उसी एरिया से पकड़े गए। मैं कहूंगा कि 6 लोग और उसी एरिया से पकड़े गए। बट उनको पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उनमें से सभी लोगों ने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था। और जब कोई अपना बंदा मोबाइल से स्विच ऑफ कर देता है और सिम निकाल के फेंक देता है, तो इस तरीके से पुलिस को बहुत परेशान होना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत ही जद्दोजहद का मामला बन जाता है। इस जावेद नाम के बंदे ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। इसको ट्रैक करने के लिए पुलिस को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन फाइनली उस लड़की ने जब कंप्लेंट की आफ्टर 6 मंथ बाद, तो इस लड़के को धर दबोचा गया। और यही एक बहुत बड़ा हौसला था इस लड़की के लिए। मैं बोलूंगा कि जो 6 महीने से ये अपने आप को हराश कर रही थी, जानबूझकर मैं कहूं, डर कर, क्योंकि इसके अंदर एक डर बसा हुआ था। अगर यही चीज ये फर्स्ट मंथ में फर्स्ट डे ही अपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर देती, तो ये केस इसके लिए बहुत आसान हो चुका होता और इसका पैसा भी नहीं जाता
और ये लड़का पहले ही अरेस्ट हो चुका होता। तो अगर मैं बात करूं कि इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए, तो आपको हमेशा हमेशा आपको ये कंप्लेंट जो होती है ये हमेशा फर्स्ट डे ही फायर कर देनी चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन कर सकते हैं cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर, चाहे आप कॉल कर सकते हैं 155260 पर, और चाहे आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, और या फिर आप फिजिकली साइबर क्राइम की ब्रांच में, लोकल ब्रांच में जाकर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई बंदा बैठा हो, चाहे वो यूट्यूब पर, चाहे ट्विटर पर, चाहे वो किसी भी इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठा हो, आपको अगर ये बोलता है कि मैं आपको इस तरीके के फ्रॉड से बाहर निकाल दूंगा, मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो आपको एग्जैक्टली बिल्कुल भी इस तरीके की बातों में नहीं आना है। किसी के भी आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है, चाहे वो पैसा क्यों ना इस तरीके से लुभावने स्टाइल में आपसे मांगा जाए कि आपको लगे कि सामने वाला बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, अपने आप को एडवोकेट कहता है, अपने आप को एक लीगल एडवाइजर कहता है, और अपने आप को एक बहुत बुद्धिमान और सुलझा हुआ आदमी कहता है, लेकिन आपको पैसे किसी को भी नहीं देने हैं। पैसा देना फ्रॉड के केस में बिल्कुल अपराध है, आपको किसी को नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बैठ के आपसे आपके फ्रॉड होने का नाजायज फायदा उठाते हैं, जिसमें वो अपनी जेब तो भर रहे होते हैं और आपकी जेब खाली करा रहे होते हैं। आप एक तरफ तो डिप्रेस्ड होते हैं अपने फ्रॉड के केस में, और वहीं दूसरी तरफ वो आपकी जेब खाली कराते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया है, तो आपको अगर लगता है ऐसा कि आप फंस चुके हैं और आपको कहीं किसी से राय चाहिए, तो आप मेरे से एडवाइस ले सकते हैं। मैं किसी भी तरीके का पैसा आपसे चार्ज नहीं करता, ना मैंने किया है अभी तक। और अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं कि अगर आप ये भी पूछना चाहते हैं किसी सेकंड पर्सन के बारे में कि अगर आपको कोई ऐसा बंदा बोल रहा है कि वो आपकी मदद कर देगा, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। मैं अपनी बेस्ट नॉलेज में आपको बताऊंगा कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर लोग लोग जो बैठे हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ लोग फ्रॉड पने से भी पैसा कमाते हैं, जो आपकी मजबूरी का पूरी तरीके से फायदा उठाते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल यही बताना चाहता था कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड हो रहा है, तो आपको उस फ्रॉड को नहीं होने देना है। चाहे वो किसी एक लड़की के साथ फ्रॉड हो रहा, चाहे वो किसी एक बच्ची के साथ फ्रॉड हो रहा हो, चाहे वो किसी एक महिला के साथ फ्रॉड हो रहा हो, और चाहे वो किसी एक लड़के, आदमी या किसी बुजुर्ग के साथ फ्रॉड हो रहा हो, फ्रॉड का साथ देना अपने आप में एक अपराध है। ये मैं मानता हूं कि जो फ्रॉड आपके साथ हो रहा है उसमें आप डर जाते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से आप पैसा दे देते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक डर होता है। लेकिन किसी भी फ्रॉड के लिए आपको पैसा नहीं देना है। आपको लगता है कि आप फंस चुके हैं, तो आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप कंप्लेन कीजिए, या फिर अपने घर में आप बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने घर में आप अपने फैमिली मेंबर्स में जिसको अपना सबसे खास समझते हैं, आप उनको बताइए कि आपके साथ इस तरीके केस हो गया है। देखिए, जो फ्रॉड होते हैं इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली में बताएंगे तो ऑब्वियसली आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ डांटे या फिर कुछ कहें, लेकिन बाद में वो आपकी हेल्प करेंगे। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है, लोग डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, मैंने अपनी फैमिली में बता दिया, अपने रिश्तेदार में बता दिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा और मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, मुझे फांसी लगा लेनी चाहिए, ये व्हाटएवर दुनियादारी, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। ये सब चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे पास जो कॉल और एसएमएस आते हैं वो इस तरीके के ही मैसेज आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को फांसी लगने से बचाया है, और दे पीपल्स अप्रिशिएट मी नाउ कि ऑब्वियसली उनकी लाइफ जो आज है वो मेरी वजह से है। मैं यहाँ पर अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट ये तारीफ जो है ये ऑब्वियसली वो लोग मुझसे करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे एडवाइस करने से किसी ना किसी की जान बचती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप सतर्क रहिए, क्योंकि जो फ्रॉडी पर्सन है वो पंचकुला में भी बैठे हैं, वो बेंगलोर में भी बैठे हैं, वो दिल्ली में भी बैठे हैं, वो हर जगह बैठे हुए हैं। और आजकल बेरोजगारी का जो मैं कहूंगा कि कोरोना के बाद एक सेशन आया है, उसमें लोग बेरोजगार हुए हैं और कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए उल्टे सीधे काम करना चालू कर दिया है। तो गाइज, आज सभी आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी एक एप्रिसिएशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।